आज सुबह से लेकर के मेरे पास ऐसे कई सारे कॉल आए जिनमें सवाल जो है वो काफ़ी गंभीर मुद्दा को लेकर के रहा, और ये सवाल मुझे हंसाया भी, कुछ देर के लिए चौंकाया भी, कि 7वां चरण जो शिक्षक बहाली बिहार के अंदर होने वाला है, जो काफ़ी लेट हो रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है, कभी नियमावली को लेकर के तो कभी नोटिफिकेशन को लेकर के, और इन्हीं मसलों के बीच में एक बड़ा मसला आया है अभी कि 7वां चरण बहाली प्रक्रिया अब जो है वो आपके एकेडमिक मार्क्स पे होगा। जी, ये बातें मैंने सुना। अब ये भी आप जानते हैं कि बिहार में ऐसे कई सारे कमेटी, कई सारे ग्रुप, संघ बने हुए हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे काम करते हैं। वो ये बताते हैं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रोसेस होने वाला है वो कैसा होने वाला है, बिहार की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी वो किन नियमों पे होने जा रही है, या जो बिहार के अंदर जो नियमावलियाँ है शिक्षक बहाली प्रोसेस का वो कितना ठीक है, कितना गलत है। ये संघ जो है वो काम करते हैं हमारे सामने। ये जो संघ है वो संघ बिहार में 7वां चरण बहाली को लेकर के काफ़ी प्रोपेगेंडा आपके सामने बना चुके हैं। ये संघ के लोग आते हैं, वो कुछ आपको जानकारी देते हैं। हो सकता है कि इन संघों से बिहार का शिक्षा विभाग डायरेक्ट वार्तालाप करता है और इन संघ को ये जानकारी देता है कि आगे की बहाली प्रोसेस कैसे होगी, और इन संघों को यही एक जानकारी फिर से मिली है जिसमें कहा जा रहा है कि 7वें चरण बहाली की प्रक्रियाएं जो होगी वो एकेडमिक्स मार्क्स पे होगी। अब हम विस्तृत बात करते हैं कि ये बात जो है वो कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ है। 7वां चरण बहाली प्रक्रिया 2 पार्ट में है। पहला प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया, दूसरा माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो पैटर्न है वो और माध्यमिक शिक्षक बहाली का जो पैटर्न है वो दोनों पैटर्न एक पैटर्न पे होंगे, लेकिन तरीका बदल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 चुनाव हमारे बिहार में होने वाले हैं, एक एमपी का अगले साल और उसके बाद एमएलए का। इन दोनों चुनाव के बीच में वाहवाही लूटने के लिए सरकार आपके सामने कई सारे लुभावने वर्ड रख रही है, शब्द जिन्हें अखबार में वो प्रिंट करा रही है, और इन्हीं शब्दों को इन संघों और कमेटियों को बताया जा रहा है। और ये संघ और कमेटी आकर के आप सामने कह रही है कि बहाली का प्रोसेस इन तर्ज पे होने वाला है। दरअसल 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में लगभग 3 लाख प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में कैंडिडेट हैं जो अपियर होने वाले हैं। इन 3 लाख कैंडिडेट को संतुष्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक नया दांव पेच खेल सकती है जो एकेडमिक पे बहाली प्रोसेस का। लेकिन माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, इस बहाली प्रोसेस को सरकार 60-40 रेशियो के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही थी, या कर भी रही है, या हो सकता है कुछ चेंज आपको देखने को मिले। हाँ, माध्यमिक जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी इसमें काफ़ी डिफरेंस आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार एकेडमिक पे जो बहाली प्रक्रियाएं होती थी वो दरअसल कुछ चुनिंदा लोगों को जो बिहार की संघ के रूप में काम करते हैं उन्हें ये जानकारी दे रही है। लेकिन सच्चाई मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर मैं आपको कहूंगा कि सरकार ने बिहार के शिक्षक बहाली प्रोसेस के लिए कई बदलाव पे काम कर रही है। कर नहीं रही है, कर चुकी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि कर रही है क्योंकि ये सरकार के वर्ड है। बिहार के शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट इस बात को कहती है कि हम नियमावली बना रहे हैं, है ना। जब गवर्नमेंट कहती है कि हम नियमावली बना रहे हैं तो आप क्यों कहते हैं कि एकेडमिक पे ही बहाली होने जा रही है? कहने का मतलब है कि ये जितने भी संघ हैं, ये जितनी भी कमेटी है, एरा वगैरह जो भी आपको जानकारी देती है, पहली बात, शिक्षा विभाग जब तक आपको आपके नियमावली को रिलीज नहीं कर देती है, आपके सामने जो कुछ भी आपके सामने दिखाई दे रहा है वो निराधार है। दूसरी बात कि सरकार के अधिकारी शिक्षा विभाग कार्यालय के अंदर से जो कुछ भी बातें आपके सामने आई है उन बातों को आपको अमल करना चाहिए, जिसमें बिहार की शिक्षक व्यवस्था बहाली प्रक्रिया जो है उसमें कई सारे बदलाव की बात कही गई है। लिहाजा आपके सामने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता है जिसमें वो एकेडमिक की भी बात करता है, इन बातों पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार बहाली प्रोसेस को अलग तरीके से करने जा रही है। अगर जिला संवर्ग कमेटी जो बनाई गई है ना, बनाई गई है, बनाई जाएगी या जो होगा, है ना। आप एक बात समझना, जिला संवर्ग के माध्यम से जो आपकी मेरिट सूची बनेगी
क्या आपको लगता है कि एकेडमिक के खेल में ब्लॉक वाइज, ब्लॉक के अंदर पंचायत वाइज का सिस्टम हटा करके सरकार वहाँ डायरेक्ट एकेडमिक पे करेगी तो झोल मटोल नहीं होगा? और एकेडमिक का पैमाना जब पूरे इंडिया में हर एक स्टेट से हट रहा है, और उसके बाद जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो जब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कई सारे बदलाव हो रहे हैं, तो आप लोगों को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? जहाँ से भी ये न्यूज़ आपके सामने निकल के आ रहा है कि एकेडमिक्स पे आपकी बहाली प्रक्रिया होने वाली है, आपके 60-40 रेशियो पे बहाली नहीं होगी। ये कमेटी दरअसल बिहार के विद्यार्थियों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहती है जिस पे आप अमल करो, उनके डायरेक्शन में आप वर्क करो, और फिर जा कर के उनका जो मोटो है उस मोटो को वो पूरा कर पाए। जैसे कि अभ्यर्थियों को गुमराह करके उन्हें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके और उनसे पैसे लेने का काम, केस के नाम पर के कोई ड्रामा, कभी किसी चीज़ के नाम पर। तो ऐसी जो भी बातें आपके सामने आ रही है उससे आपको बचने की ज़रूरत है।